गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग आज नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसको थोड़ा सा 5 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहली बात फैक्ट्स रिलेटेड विथ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के संबंधित तथ्य। पहला पढ़ा था एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होती है ध्यान से समझिए। तो हमने बोला था इट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन तथा रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है? विचलन कोण कहा जाता है। बोले तो एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। फिर एंगल ऑफ डेविएशन दो केस में देखा था। क्या क्या? पहला रिफ्लेक्शन बाय सिंगल मिरर, जब एक मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन होता है तो इस केस में डेविएशन कितनी होती है? 180 माइनस 2i। जब हमारा डेविएशन अगर हमारा रिफ्लेक्शन एक मिरर के द्वारा हो रहा हो, सिंगल मिरर के द्वारा हो रहा हो, तो हम इस केस में डेविएशन कितनी होती है? 180 माइनस 2i। और जब रिफ्लेक्शन दो मिरर के द्वारा हो, ये रहा दो मिरर, एक मिरर M1 और दूसरा मिरर M2, इन दोनों के बीच एंगल है थीटा। और जब दो मिरर थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो, मतलब जब रिफ्लेक्शन दो मिरर के द्वारा होगा तब जो डेविएशन होगा वो कितना होगा वो देख रहे हैं। मैंने कल बताया था मगर थोड़े से फिगर से मैं खुद कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए मैंने दोबारा फिगर बना के मैं सोच रहा हूँ आपको समझाने की कोशिश करूँ। मान लीजिए ये पहला मिरर है और ये दूसरा मिरर है। पहले वाले मिरर पर ये इंसिडेंट लाइट रे आ रही हैं कितने एंगल से? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से। तो जितने एंगल पर ये आई नॉर्मल के साथ उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगा ना, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना आई होगा आर भी उतना ही होगा, इसीलिए आर को भी अपन ने क्या लिख दिया? आई लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ क्या? फिर से जब ये पहले मिरर के द्वारा जो इंसिडेंट रे इस पर आई आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे चली गई, तो जो पहले मिरर के द्वारा रिफ्लेक्टेड रे है ये दूसरे वाले मिरर के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा? इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करेगा। तो बताइए दूसरे वाले मिरर पर ये रे कितने एंगल से आ रही है? नहीं पता, तो इस एंगल का हम पता कर लेते हैं। सुनिए क्या। अच्छा इधर देखो बाबू, ये नॉर्मल है, ये रे है, इनके बीच का एंगल अगर ये आई है तो क्या ये एंगल होगा 90 माइनस आई? आप पूछोगे कैसे सर? तो ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल और ये सरफेस, ये हमारा प्लेन मिरर और ये नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ ये टोटल 90 होगा ना। तो अगर ये आई है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस आई। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिए बाबू, हम मान लेते हैं सपोज ये एंगल अल्फा है, हमने माना है ये एंगल क्या है? अल्फा। तो फिर से देखो बाबू, क्या ये सेकेंड मिरर है? सेकेंड मिरर वाले के लिए ये कौन है? नॉर्मल। तो क्या ये टोटल एंगल हो जाएगा 90 डिग्री? ये टोटल एंगल, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये 90, ये अल्फा, तो क्या ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। मतलब हम ऐसा कहें सर दूसरे वाले मिरर के लिए, दूसरे मिरर पर जो ये रे आ रही हैं ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही हैं? 90 माइनस अल्फा। तो फिर से क्या यहाँ भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा? जितने एंगल से आया उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। तो क्या इसको भी अपन कह दें 90 माइनस अल्फा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब ध्यान से समझिए हुआ क्या क्या। जो पहली लाइट रे इंसिडेंट हुई पहले मिरर पे, क्या पहले मिरर ने इसको जरूर कुछ ना कुछ डेविएट किया होगा? कितना किया? तो सिंगल मिरर के द्वारा डेविएशन क्या होती है? 180 माइनस 2i। तो हम ऐसा कह दें डेविएशन क्या होती थी? लाइट रे को जहां जाना था और जहां जाना पड़ गया बीच का एंगल डेविएशन, मतलब यही वाला एंगल क्या होगा? डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर M1। मतलब पहले वाले मिरर ने इस रे को कितना डेविएट किया? डेल्टा 1 से। तो बताइए डेल्टा 1 क्या है? डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर M1। तो क्या सिंगल मिरर के द्वारा डेविएशन क्या होती है? 180 माइनस 2i। तो क्या पहले वाले केस में डेविएशन, पहले वाले मिरर ने कितना डेविएट किया रे को? 180 माइनस 2i। बोले तो डेल्टा 1। आगे देखो, अब दूसरे वाले मिरर पे ये रिफ्लेक्टेड रे गई, मतलब पहले वाले के लिए ये कौन है? रिफ्लेक्टेड रे, जबकि दूसरे वाले मिरर के लिए यही रे कौन है? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे को जाना था ऐसे, सीधे जाना पड़ गया ऐसे,
तो ये क्या होगा, ये होगा डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर M2। तो बताओ सेकेंड मिरर के द्वारा कितना डेविएशन प्रोड्यूस्ड होगा, तो हम कहेंगे सेकेंड मिरर के द्वारा डेविएशन प्रोड्यूस्ड होगा। फिर से वही बात कि सेकेंड मिरर एक अकेला मिरर है, एक अकेले मिरर के द्वारा डेविएशन कितना प्रोड्यूस होगा, 180 माइनस 2i। तो यहाँ लिखेंगे 180 माइनस 2i। मगर सेकेंड मिरर के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस i कितना है, 90 माइनस अल्फा। तो i की जगह क्या लिख देंगे, 90 माइनस अल्फा। ध्यान से देखिए, तो डेल्टा 2 हो जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 90 माइनस अल्फा। तो टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा, तो क्या हम ऐसा कह दें, टोटल डेविएशन हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 कितना है, 180 माइनस 2i। डेल्टा 2 कितना है, 180 माइनस 2 इंटू 90 माइनस अल्फा। अब अल्फा हमने माना था, यहाँ से देखिए ध्यान से बाबू, तो ये है O, ये है A, ये है B। क्या आपको एक ट्रायंगल OAB दिख रहा है? क्या हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एंगल OAB में O एंगल कितना है, थीटा है, A एंगल कितना है, 90 माइनस i है, और B एंगल कितना है, अल्फा है। क्या इन्हीं तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होगा या नहीं होगा? तो क्या अपन ऐसा कह दें, क्या सुनिएगा, यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बन जाएगा थीटा माइनस आई। ये 90 को उधर भेज दीजिए, तो 180 में से 90 चला गया 90, ये प्लस अल्फा को उधर भेज दीजिए माइनस अल्फा। तो क्या हम 90 माइनस अल्फा को थीटा माइनस आई लिख सकते हैं? तो थीटा माइनस आई लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा टोटल डेविएशन 180 माइनस 2i प्लस 180 माइनस 2 इंटू 90 माइनस अल्फा को क्या लिख देंगे, थीटा माइनस आई। तो ये बन जाएगा 180 माइनस 2i प्लस 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2i। क्या माइनस 2i से प्लस 2i कैंसिल हो जाएगा, 180 प्लस 180 हो जाएगा 360 माइनस 2 थीटा। तो ये आ गया टोटल डेविएशन किसके केस में, मिरर। जब हमारा दो मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो टोटल डेविएशन कितना होगा, 360 माइनस 2 थीटा। मतलब जब दो मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, जब दो मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन हो रही होगी, तब जो डेविएशन होगा वो कितना होगा, 360 माइनस 2 थीटा। मतलब इस केस में डेविएशन इस बात पे डिपेंड करता है कि दो मिरर के बीच में कितना एंगल है। जबकि सिंगल मिरर के द्वारा अगर रिफ्लेक्शन होती है तो इस केस में डेविएशन होती है 180 माइनस 2i। जबकि इस केस में डेविएशन इस बात पे डिपेंड करती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। क्लियर है? ये हमने कल सीखा था, कल इस पे काम किया था अपन ने। ये बात क्लियर है? ये पूरी बात समझ में आई? आगे चलते हैं अब। बहुत लोगों का आज मैसेज आ रहा था कि सर वो नोट्स का PDF नहीं खुल रहा है। मैं आप उन लोगों के लिए कह दूं कि जिसके फ़ोन में वो नोट्स खुल नहीं रहा है PDF फॉर्म में, वो अपने फ़ोन में एक PDF रीड करने वाला फाइल आता है, वो फाइल को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर में जाके, तब वो इजीली आपको नोट्स दिखने लगेगा। क्योंकि आपके फ़ोन में पहले से PDF फाइल नहीं होगा, जो PDF फाइल को रीड करता होगा, PDF फाइल रीडर नहीं होगा, इसीलिए आपके फ़ोन में ये नोट्स इजीली ओपन नहीं हो पाता है, इसीलिए परेशानी हो रही है। तो जिनके फ़ोन में वो नहीं है, जिनके फ़ोन में PDF खुलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्ले स्टोर पे जाके PDF फाइल रीडर कोई भी ऐप डाउनलोड कर लें, फिर आपके फ़ोन में वो PDF जो है खुल जाएगा, फिर आप नोट्स इजीली देख पाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। कल के नोट्स में एक क्वेश्चंस था, वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या था कि एक प्लेन मिरर है, क्वेश्चंस लिखा हुआ है आपके नोट्स में। क्वेश्चन था कि एक प्लेन मिरर पर, मान लीजिए ये कोई प्लेन मिरर है, तो एक प्लेन मिरर पर क्या हो रही है, कोई इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रही है, कोई आपतित किरण आ रही है एक प्लेन मिरर पर नॉर्मल के साथ 30 डिग्री एंगल पर। कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर।
कि इफ अ इंसिडेंट रे इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, जब एक समतल दर्पण पर कोई आपतित किरण 30 डिग्री के आपतन कोण पर, मतलब नॉर्मल से 30 डिग्री कोण बनाकर किसी समतल दर्पण पे टकराती है, तो इस मिरर के द्वारा कितना डेविएशन प्रोड्यूस्ड होगा, मतलब ये मिरर कितना डेविएट करेगा इस रे को। तो हम पढ़े हैं जब रिफ्लेक्शन सिंगल मिरर के द्वारा होता है तो सिंगल मिरर के केस में डेविएशन क्या होती है 180 माइनस 2i। 180 माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 30 बोले तो 60 डिग्री, तो 180 माइनस 60 क्या हो गया 120 डिग्री। तो डेविएशन कितना प्रोड्यूस्ड होगा 120 डिग्री डेविएशन प्रोड्यूस्ड होगा। क्वेश्चन ऐसा था कि इफ a ray of light is incident on a plane mirror at an angle of incidence 30 degree, then deviation produced by the mirror is, यही क्वेश्चन था जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, जहां पर अपन ने ये देखा है कि अगर सिंगल मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन होगा तो उस केस में डेविएशन का फॉर्मूला होता है 180 माइनस 2i। जस्ट इसके नीचे आपको क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में लिख रखा है क्या कि इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, कह रही है जब कोई आपतित किरण किसी समतल दर्पण पर इंसिडेंट होती हैं कितने एंगल पे, तो एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंस होती है, मतलब आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 30 डिग्री, तो इस केस में कितना डेविएशन प्रोड्यूस्ड होगा, मिरर के द्वारा कितना डेविएट होगा। तो सिंपल बात है, लाइट रे को जाना था इधर, जाना पड़ गया इधर, बीच का एंगल यही होती है डेविएशन, तो इस केस में डेविएशन क्या होगी 180 माइनस 2i, जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री, तो 180 माइनस 2 इंटू 30, तो 180 माइनस 60 बोले तो 120 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे चलिए, अगला टॉपिक है रोटेशन ऑफ मिरर। रोटेशन ऑफ मिरर, दर्पण का घूमना। देखो बाबू इधर ध्यान से समझिए रोटेशन ऑफ मिरर क्या है। मैं आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं साथ के साथ उस नोट्स को अपने कॉपी में लिखते जाइएगा, बनाते जाइएगा। इससे फायदा क्या होगी, तब आपको लेक्चर्स पढ़ के समझ में भी सारी बातें अच्छे से आएगी। आप एक बार देख लीजिएगा, जब आपका नोट्स बना हुआ होगा तब लेक्चर मेरा पढ़िएगा, आपको हर एक बात क्लियर होती जाएंगी इजीली। इसीलिए नोट्स साथ के साथ बनाते जाइए ताकि इसका आगे भी हम लोग को फ़ायदा हो सके। मान लीजिए अगर क्लास ऑफलाइन हो और लास्ट टाइम पे अगर अपन रिवीजन करना चाहें तो मैं क्लास में क्विक रिवीजन करा सकता हूं, एक मेगा रिवीजन कोर्स रख के क्विक रिवीजन करा सकते हैं। आपके पास नोट्स अवेलेबल रहेगा, हर चीज़ अवेलेबल रहेगा। तो इसलिए प्लीज़ अभी स्टार्ट हुई है हमारा लेक्चर, इसीलिए साथ के साथ सारा नोट्स भी बनाते जाइए। और एक बार में अगर समझ में नहीं आता है इसका मतलब ये चीज़ टफ नहीं है, आप दोबारा लेक्चर को फिर देखिए, मगर नोट्स पहले ज़रूर बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद तब लेक्चर को देखिए, चीज़ें आपको और क्लियर होती जाएंगी। और जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ क्लास में या जो भी आपको नोट्स में दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भरपूर करनी है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं रोटेशन ऑफ मिरर। रोटेशन ऑफ मिरर में क्या है, दर्पण का घूमना। मान लीजिए सपोज ऐसे देखिए,
मान लीजिए ये कोई प्लेन मिरर है, ये कोई प्लेन मिरर है, इस पर एक इंसिडेंट रे नॉर्मल से थीटा एंगल पर आ रही है, मतलब सॉरी ये कोई प्लेन मिरर है, नॉर्मल से कुछ एंगल पर इस पे इंसिडेंट रे आई, मान लीजिए आई एंगल पे। अब हमने क्या किया ना, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, जैसे ये आई एंगल से आया तो बताइए रिफ्लेक्टेड रे जितना होती क्या है, हम एक आदत डालेंगे। सुनिए क्या क्या, जब भी प्लेन मिरर देखने को मिलेगा और प्लेन मिरर के जिस पॉइंट पर इंसिडेंट लाइट रे इंसिडेंट होगी, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बोले तो आपतन बिंदु। तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट लाइट रे इंसिडेंट होंगी, हमेशा हम वहां पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। क्या ड्रॉ कर लेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। नॉर्मल क्या होती है, जो सरफेस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, सरफेस के क्या हो, परपेंडिकुलर। जैसे अपने को अगर इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जाएंगे और इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यही क्या कहलाएगी, नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, आई, दैट इज ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। हम जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहती है, कोई लाइट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल से आया, मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा। तो क्या अपन ऐसा कह दें, इस एंगल को आर कह दें, बोले तो आई बराबर आर होता है, तो आर को भी आई लिख दें, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब हुआ क्या, ये तो पुराना ही चीज है, सुनिए ध्यान से, अब हुआ क्या, अब क्या किया ना हमने, इस मिरर को रोटेट करा दिया। अभी मिरर ऐसे है ना, इस मिरर को अपने पोजीशन से रोटेट करा दिया थीटा एंगल से। तो मान लीजिए अब हमारी मिरर नई पोजीशन पे आ गई। अब हमारी मिरर क्या हुई, नई पोजीशन पे आ गई, जिसको अपन ने कितने एंगल से घुमा दिया, थीटा एंगल से। कितने एंगल से, थीटा एंगल से। ध्यान से देखिए, अगर मिरर ऐसा था तो नॉर्मल ऐसा था, क्या मिरर रोटेट होगा तो क्या उसके साथ उसका नॉर्मल भी रोटेट होगा या नहीं होगा। तो आप सोचिए कि अगर सर ये मिरर ऐसे है, इस मिरर को हमने क्या किया, पुराने पोजीशन से थीटा एंगल घुमा दिया, मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज सेंस में। तो क्या हम कहेंगे कि पहले नॉर्मल एन था, जब मिरर ऐसा रखा हुआ था तो नॉर्मल एन था। अब जैसे मिरर को रोटेट किया थीटा एंगल से, तो क्या नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगी थीटा से। तो अब हमारा नॉर्मल ये बन जाएगा एन डैश। और क्या पहले वाले नॉर्मल और बाद वाले नॉर्मल में भी एंगल थीटा हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ सर, चूंकि जब मिरर ऐसा था तो नॉर्मल ऐसा था, मिरर को हमने थीटा से रोटेट कराया तो नॉर्मल भी पहले वाले नॉर्मल से कितना रोटेट हो जाएगा, थीटा। तो क्वेश्चंस क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, सुनिए, कि अगर किसी मिरर को, अगर किसी प्लेन मिरर को थीटा एंगल घुमा दिया जाए, थीटा एंगल से रोटेट करा दिया जाए, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूम जाएगी, वही हम देखना चाह रहे हैं। तो बताइए, अभी भी जब मिरर दूसरा आ गया, इस दूसरे वाले मिरर के लिए भी इंसिडेंट रे यही है। तो बताइए, मगर दूसरे वाले मिरर के लिए नॉर्मल तो ये है, तो क्या अपन ऐसा कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, क्या ऐसा कहें पहले वाले नॉर्मल से, बाद वाले नॉर्मल से इस इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा, क्या वही ना कहलाएगा सेकेंड वाले मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहले वाला नॉर्मल ये है और इंसिडेंट रे ये है, तो बीच का एंगल ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब तो नॉर्मल चेंज हो गया ना, तो अब नॉर्मल एन के जगह कहाँ चला गया, एन डैश। तो अब सेकेंड मिरर के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा हमारे इंसिडेंट रे का, सेकेंड वाले नॉर्मल से ना इंसिडेंट रे का एंगल, तो कितना होगा, ये आई, ये थीटा, तो क्या ये एंगल हो जाएगा आई प्लस थीटा। तो हम क्या कहेंगे, सेकेंड वाले मिरर के केस में रिफ्लेक्टेड रे इधर चली जाएंगी, कितने से, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे है आई प्लस थीटा से, तो क्या इधर भी हो जाएगा कितने, आई प्लस थीटा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान से देखिए फिर से आराम से। पहले केस में ये नॉर्मल है, मिरर ऐसा था, नॉर्मल ऐसा था, मतलब ऐसा था, पहले ये मिरर थी और ये नॉर्मल था, इंसिडेंट रे ऐसे आई, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से, तो रिफ्लेक्ट भी करेगी ना आई से, ये नॉर्मल एन है। अब हमने क्या किया ना, उस केस के बाद हमने मिरर को घुमा दिया, कितने से, मिरर को घुमा दिया थीटा एंगल से।
अगर मिरर को घुमाया थीटा एंगल से बाबू, तो बताइए क्या ये नॉर्मल घूम जाएगा? और ये नॉर्मल घूम के मान लीजिए यहाँ चला गया एन डैश पोजीशन पे, कितना घूम गया? पहले वाले नॉर्मल के तुलना में थीटा एंगल घूम गया। अब बताइए, अब दूसरे वाले मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से लेंगे? सेकेंड वाले नॉर्मल से ना, इस वाले नॉर्मल से। तो सेकेंड वाला नॉर्मल ये है, इंसिडेंट रे ये है, तो इन्हीं के ना बीच का एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और आप ही देख लीजिए ना, ये एंगल आई है, ये एंगल थीटा है, तो क्या इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई प्लस थीटा, वही तो हमने लिखा है। और क्या नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाती है, रिफ्लेक्टेड रे भी उतने एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, तो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे भी उतने एंगल बनाया, आई प्लस थीटा। कोई दिक्कत? अब इधर देखिए, ये फिर से मैंने आपको समझाया था, अब इधर ध्यान से देखो। हमको नहीं पता ना कि मिरर को कितने से घुमाया? थीटा एंगल से। अगर मिरर को थीटा एंगल से घुमाया तो हमको क्या देखना है कि रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूम गया, हमको ये चीज देखना है। तो एक चीज देखिए, अगर ये मिरर को अपन ने थीटा से घुमाया तो ऐसा अपन कह दें कि शुरुआत में इनिशियली इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना है? तो इनिशियली इंसिडेंट रे ये है और इनिशियली रिफ्लेक्टेड रे ये है। तो ऐसा करूं, मैं ऊपर वाली चीज मिटा रहा हूं, रोटेशन ऑफ मिरर वाला, ताकि मैं एंगल को इजीली दिखा पाऊं। इधर देखो, इनिशियली इंसिडेंट रे ये है और इनिशियली रिफ्लेक्टेड रे ये है। शुरुआत में इनिशियली इंसिडेंट रे और इनिशियली रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल देखो कितना है। तो हम कहें कि सर यहाँ आई और यहाँ आई, तो क्या शुरुआत में कह दें इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 2i। ये आई और ये भी आई, तो टोटल हुआ ना 2i। और बाद में इनिशियली इंसिडेंट मतलब फाइनली इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना हुआ? तो यही ना होगा। अब यहाँ देखो, इस बार नॉर्मल के साथ इधर i प्लस थीटा, फिर नॉर्मल के साथ i प्लस थीटा, तो क्या टोटल एंगल हो जाएगा 2i प्लस 2 थीटा। तो ध्यान से देखिए, शुरुआत में इनिशियली इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है 2i। जब मिरर को अपन ने थीटा से रोटेट कराया तब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना है? 2i प्लस 2 थीटा। तो क्या हम कह सकते हैं डिफरेंस कितने का हुआ? पहले था इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 2i। ऐसा कब था? जब हमारी मिरर ऐसे रखी हुई थी। जैसे मिरर को थीटा घुमाया तो क्या मिरर को थीटा घुमाने के बाद इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का टोटल एंगल कितना हो गया? 2i प्लस 2 थीटा। तो आप ही सोचो ये 2 थीटा किसके कारण एक्स्ट्रा आया? क्यों? मिरर को थीटा घुमाया होगा, शायद इसी के ना कारण एक्स्ट्रा 2 थीटा आया है। तो आप ही देख लो, क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सर इनिशियली मतलब शुरुआत में इनिशियली एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे कितना है? 2i। और फाइनली कितना है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल? फाइनली एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे कितना है? 2i प्लस 2 थीटा। तो आप ही देखिए ध्यान से कि सर जब मिरर ऐसे रखा हुआ था, इस पोजीशन पे था, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना है? 2i। और जब मिरर को थीटा घुमाया तो थीटा घुमाने के कारण चेंज किस में आया? सर नॉर्मल में चेंज आया, नॉर्मल में चेंज हुआ, मगर इंसिडेंट रे अभी भी वही है। अगर इंसिडेंट रे अभी भी वही है तो चेंज क्या रिफ्लेक्टेड रे में होगा ना? जब शुरुआत में मिरर ऐसा था तो इंसिडेंट रे ऐसा है, रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है, मगर जैसे मिरर को घुमाया इंसिडेंट रे अभी भी वही है, मगर रिफ्लेक्टेड रे में चेंज होके ये हो गया। तो टोटल कितना डेविएट किया रिफ्लेक्टेड रे? तो आप ही सोचो ना बाबू, यहाँ से यहाँ तक है 2i प्लस 2 थीटा, यहाँ से यहाँ तक है 2i, तो क्या ये 2 थीटा ही ना हुआ? तो हम ऐसा कह दें, हम यहाँ से क्या कह सकते हैं?
हम यहाँ से कह सकते हैं कि इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, अगर मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया जाए, देन रिफ्लेक्टेड रे also rotates by an angle 2 theta, मतलब सुनिए क्या बोला हमने कि अगर यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण भी कितने कोण से घूम जाएगी? 2 थीटा कोण से, उसके दोगुने से परावर्तित किरण भी घूम जाएगी। अंतर क्या है कि जिधर मिरर घुमाएंगे ना, रिफ्लेक्टेड रे भी उधर ही घूमेगा। देखिए ना, मिरर को आपने मान लो क्लॉकवाइज घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे भी किधर घुमा? 2 थीटा से, क्लॉकवाइज। अगर मिरर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता, मगर कितने से? 2 थीटा से। क्लियर है? तो हमने यहाँ क्या देखा कि यदि मिरर को थीटा एंगल रोटेट करेंगे, अगर मिरर को कितने एंगल से घुमाएंगे? थीटा एंगल से घुमाएंगे, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूम जाएगा? 2 थीटा से। सेम सेंस का मतलब जिस दिशा में मिरर को घुमाया है उसी दिशा में रिफ्लेक्टेड रे भी घूमेगा। जैसे एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अगर मिरर को क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में 5 डिग्री एंगल से घुमाया तो बताइए रिफ्लेक्टेड रे भी घड़ी के दिशा में कितने से घूम जाएगा? 10 से, 2 थीटा से। मतलब इंसिडेंट रे को अगर थीटा से घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे मिरर को अगर थीटा से घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम जाएगा? 2 थीटा से। एक बार देखिए ध्यान से इसको। आगे देखिए क्वेश्चन। फाइंड एंगल मेड बाय प्लेन मिरर with vertical so that reflected ray vertically in downward direction। सुनिए ध्यान से, क्या है क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके नोट्स में। आज ही हमने इस नोट्स को आपको सेंड कर दिया था। क्या है कि फाइंड एंगल मेड बाय प्लेन मिरर विथ वर्टिकल, या क्वेश्चन ऐसा भी लिखा रह सकता है कि किसी एक प्लेन मिरर को वर्टिकल से कितने एंगल पे रख दें, किसी एक प्लेन मिरर को वर्टिकल से कितने एंगल पे रख दें ताकि क्वेश्चन ऐसा है कि एक प्लेन मिरर को वर्टिकल से कितने एंगल पे रख दें ताकि मान लीजिए ये है वर्टिकल और एक इंसिडेंट रे इस वर्टिकल के साथ 40 डिग्री के एंगल पे आ रही है। ध्यान से समझिए, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड एंगल मेड बाय प्लेन मिरर विथ वर्टिकल सो दैट रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन है कि एक प्लेन मिरर को वर्टिकल से कितने एंगल पे रखें ताकि इसकी रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कहाँ चली जाए? वर्टिकली डाउनवर्ड चली जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी प्लेन मिरर को वर्टिकल से कितने एंगल पे रखें या हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे रखें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जहाँ से पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्लेन मिरर को वर्टिकल से कितने एंगल पे रख दें,
तो आप क्या कीजिएगा, जब भी आपको जहां से एंगल पूछा जाए ना, तो आप प्लेन मिरर को पहले वहीं रख लीजिए। कहाँ रख लीजिए? जहां से एंगल पूछा जाए वहीं पर उस प्लेन मिरर को रख दीजिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक प्लेन मिरर को वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर रखेंगे ताकि गिवन लाइट रे, ये वाली जो लाइट रे है जो वर्टिकल्स के साथ 40 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट होंगी उसी प्लेन मिरर पे, ताकि ये क्या हो जाए, वर्टिकली डाउनवर्ड चले जाए। तो आपसे यही पूछा है कि उस प्लेन मिरर को वर्टिकल के साथ कितने डिग्री पर रखेंगे। तो देखिए, हमसे उस प्लेन मिरर का कहाँ से एंगल पूछा है, वर्टिकल के साथ। जहाँ से एंगल पूछेगा प्लेन मिरर को वहीं पर जाके सबसे पहले रख देंगे। मान लीजिए ये वर्टिकल है तो प्लेन मिरर को अपन ने यहीं रख दिया, ठीक है। अब इस प्लेन मिरर को कहाँ रख दिया, वर्टिकल पे, वर्टिकल पोजीशन पे। काहे रखा वर्टिकल पे? क्योंकि सर क्वेश्चन पूछ रहा है वर्टिकल से ही ना एंगल, तो जहां से एंगल पूछेगा वहीं पर उस प्लेन मिरर को जाके रख देंगे, रख दिया। अब इस प्लेन मिरर पर इंसिडेंट लाइट रे कौन गिरेगी, यही वाली ना। तो ये इंसिडेंट लाइट रे वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, 40 डिग्री। तो हम एक इंसिडेंट लाइट रे इस मिरर पे गिरा दिए जो वर्टिकल के साथ कितने एंगल बना रही है, 40 डिग्री। अब ध्यान से देखो, अगर ये वर्टिकल से 40 डिग्री बना रही है ये इंसिडेंट रे, बताइए ये नॉर्मल, ये मिरर है। अगर मिरर का सरफेस ऐसा है तो इस पॉइंट पर नॉर्मल क्या, इसके परपेंडिकुलर ऐसा होगा, क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल। अगर ये 40 है और हम जानते हैं ये टोटल कितना होगा, 90 डिग्री। अगर ये 40 है तो क्या ये 50 डिग्री होगा, 90 माइनस 40। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं इस मिरर के लिए इस इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 50 डिग्री। बताइए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री है तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 50 डिग्री होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझिए, क्या अभी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, हाँ कि ना, मगर क्वेश्चन में रिफ्लेक्टेड रे को कहाँ लेके जाना है, वर्टिकली डाउनवर्ड। किधर लेके जाना है, वर्टिकली डाउनवर्ड। आप ही सोचिए, क्या इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर वर्टिकली डाउनवर्ड लेके जाना है, मतलब है अभी इस पोजीशन पे, लेके जाना है हमको इस पोजीशन पे, तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे को कितने से घुमाना पड़ेगा, आप ही सोच के बताओ। क्या हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे को घुमाना पड़ेगा 40 डिग्री से? अरे भाई 50 पे ये रिफ्लेक्टेड रे अभी नॉर्मल के साथ है, हमको इस रिफ्लेक्टेड रे को वर्टिकली डाउनवर्ड लेके जाना है। तो अगर वर्टिकली डाउनवर्ड लेके जाएंगे तो क्या इसको फर्दर और 40 डिग्री घुमाना पड़ेगा। मतलब अगर रिफ्लेक्टेड रे को अगर आप 40 डिग्री घुमा दिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इफ रिफ्लेक्टेड रे rotates by an angle to theta। ध्यान से समझिए, अभी अपन ने क्या पढ़ा था रोटेशन ऑफ मिरर में, कि यदि मिरर को थीटा घुमाया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगी, 2 थीटा। तो क्या अपने को रिफ्लेक्टेड रे को कितना घुमाना है, 40। तो इसका मतलब 2 थीटा का ही ना वैल्यू 40 हुआ, तो 2 थीटा का वैल्यू 40 हो गया। तो आप ही बता दो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 40/2 बोले तो 20। इसका मतलब हुआ कि सर रिफ्लेक्टेड रे को वर्टिकली डाउनवर्ड लाने के लिए यहाँ और फर्दर कितना घुमाना पड़ेगा, 40। मतलब रिफ्लेक्टेड रे को अगर 40 से घुमाना है तो मिरर को कितने घुमाना पड़ेगा, 20 से। इसका मतलब इस मिरर को ऐसे ना रख के वर्टिकल से, मतलब हमसे क्वेश्चन पूछा था ना कि उस मिरर को वर्टिकल से कितने एंगल पे रखेंगे, तो हम कहेंगे मिरर को वर्टिकल से 20 डिग्री पे रख देंगे। ये रहा वर्टिकल, ये रहा 20 डिग्री, ये रहा मिरर, ताकि इस पर वो इंसिडेंट लाइट रे आए तो वर्टिकली डाउनवर्ड चली जाए। फिर से देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है पहले इसको समझिए। क्वेश्चन है कि एक प्लेन मिरर को वर्टिकल से कितने एंगल पर रखें, एक प्लेन मिरर को वर्टिकल से कितने एंगल पर रखें, किसके लिए, गिवन लाइट रे के लिए। ये ऐसा लाइट रे दे रखी है जो लाइट रे वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, 40 डिग्री का। जो लाइट रे वर्टिकल के साथ 40 डिग्री का एंगल बना रही है, तो आपको कह रहा है कि एक प्लेन मिरर को
वर्टिकल के साथ कितने कोण पर रखें, कितने एंगल पे रखें ताकि ये गिवन लाइट रे के लिए रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकली डाउनवर्ड चली जाए। तो हमने क्या लॉजिक दिया, सिंपल, कि सर जहां से एंगल पूछेगा ना वहीं मिरर को रख दीजिए। एंगल मिरर का कहां से पूछा है, वर्टिकल पोजीशन से, तो जहां से मिरर का एंगल पूछा है मिरर को वर्टिकल पे ही जाके रख दिए। अब वर्टिकल पे रख दिए इस मिरर को, इस मिरर पे आएगी कौन सी लाइट रे, यही वाली ना, जो वर्टिकल से कितने एंगल बना रही है, 40, तो ये 40 डिग्री से इंसिडेंट रे आ गई। ये मिरर है तो इस पॉइंट पर नॉर्मल डाल देंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ये 40 है तो क्या ये 50 होगा, मतलब इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ 50, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 50, तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 50 पर ये रिफ्लेक्टेड रे इधर चली जाएगी। मगर क्वेश्चन में रिफ्लेक्टेड रे को कहाँ लेके जाना है, वर्टिकली डाउनवर्ड। आप ही सोचो, अभी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रही है, ऐसा कब आ रही है, जब आपने प्लेन मिरर को वर्टिकल पे रखा है। मगर आपको तो रिफ्लेक्टेड रे को किधर लेके जाना है, वर्टिकली डाउनवर्ड ना। तो सोचो वर्टिकली डाउनवर्ड ले जाने के लिए क्या इस रिफ्लेक्टेड रे को 40 डिग्री और घुमाना पड़ेगा, मतलब ऐसा कह दें कि रिफ्लेक्टेड रे को कितने घुमाना पड़ेगा, 40। अभी अपन ने सीखा था क्या कि अगर मिरर को थीटा रोटेट कराएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूमेगा। तो क्या रिफ्लेक्टेड रे को यहाँ किससे घुमा रहे हैं, 2 थीटा, बोले तो कितने से, 40 से, तो 2 थीटा का मान 40 तो थीटा का मान 20। अरे दोनों बात बोल सकते हैं क्या, सुनिए, कि अगर सर मिरर को थीटा एंगल से घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूमेगा। उल्टा भी कह सकते हैं कि सर अगर रिफ्लेक्टेड रे को 2 थीटा से घुमा दिए हैं, इसका मतलब श्योर है मिरर को थीटा से ही घुमाए होंगे। तो अगर 2 थीटा से किसको घुमाए, रिफ्लेक्टेड रे को, तो रिफ्लेक्टेड रे को कितने घुमाए, 40, तो 2 थीटा का मान 40, तो थीटा का मान आ गया 20। इसका मतलब हुआ कि मिरर को हमको वर्टिकल से कितने एंगल पे घुमाना पड़ेगा, 20 पे। तो ये रहा वर्टिकल पोजीशन, मिरर को वर्टिकल से कितने पे रख दिया, 20 पे, ताकि अब इसी प्लेन मिरर पे जो वर्टिकल से कितने पे रखें, 20 पे, तब उस पर ये लाइट रे ऐसे आएंगी तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड चली जाएंगी। ये था इस क्वेश्चन का आंसर कि हमारे प्लेन मिरर को वर्टिकल से कितने एंगल पे रखना होगा, 20 डिग्री पे रखना होगा। ये है हमारा आंसर। एक सेम ऐसा क्वेश्चन इसके नीचे आपको नोट्स में मैंने दे रखा है, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्लेन मिरर को हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे रखें। तो सिंपल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पूछा है तो प्लेन मिरर को हॉरिजॉन्टल पर ही रख देंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, आगे फिर कल करेंगे अपन। थैंक यू।